जनरल रिटायर्ड अवान साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सीनियर तज्जियाकार भी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले आपकी तरफ ही आते हैं, जनरल साहब क्या देखते हैं ये जो रिजल्ट अभी आया है, यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत चुके हैं, कितना बड़ा अपसेट है ये गवर्नमेंट के लिए? थैंक यू वेरी मच जी। यकीनन इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सिटिंग गवर्नमेंट के लिए नेशनल असेंबली के प्लेटफॉर्म पर ये एक डिफीट है और उनका एक कैंडिडेट जो प्राइम मिनिस्टर का नॉमिनी था उसकी शिकस्त हुई है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत बड़ा अपसेट है। और उससे भी जो अहम बात है जो मेरी नजर में है कि इस मुल्क की सियासत में अगर आप मोरालिटी, अखलाकियात या उनकी तवक्को रख रहे हैं तो वो अबस हैं। ये वो शख्स है जिसने $60 मिलियन का मुल्क का नुकसान किया, फिर हार चोरी करके घर ले गया जो 3.5 साल बाद इनके घर से बरामद हुआ। और ये सब कुछ करने के बावजूद आज वो शख्स इस मुल्क में ईवान में बैठने के लिए मुंतखब नुमाइंदों ने उसको फिर वोट डाले। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस मुल्क का तो वो शाम सौदा करें, अपना जमीर भी बेचें, जेब भरें। ये सियासत एक धंधा है और बहुत ही गंदा है। आज इस बात पर मोहर लग गई है। तो इमरान खान की कैंडिडेट की डिफीट, पीडीएम के कैंडिडेट की जीत, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मोरालिटी की भी डिफीट है और मैं समझता हूं पाकिस्तान में इखलाकी कदरों की और दयानतदारी की बहुत बड़ी शिकस्त है, क्योंकि जिस कैंडिडेट को वोट मिला है मेरे नजदीक वो सलाम करने के भी काबिल नहीं है। मैं और कोई इंडिसेंट लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता। सही। एहतशाम साहब आपकी तरफ आते हैं, अब आपको क्या लगता है लोगों ने इमरान खान साहब को रिजेक्ट किया या फिर अब्दुल हफीज शेख को रिजेक्ट किया? क्योंकि दूसरी तरफ पीटीआई से ताल्लुक रखने वाली जो फौजिया अरशद हैं उनको तो 174 वोट पड़े हैं। तो फिर आपको क्या लगता है? बिल्कुल 10 वोट का फर्क है और 10 वोट का फर्क सोनिया इतना आसानी के साथ किसी को हजम नहीं होगा। जनरल साहब की बात इन प्रिंसिपल 101% ठीक है। निज़ाम ख़राब है, पैसा चलता है, हाउस ट्रेडिंग है। अब जब तक ये चीज़ें नहीं ठीक होगी, इंतखाबी सियासत गंदी है, ओवरऑल सियासत गंदी है। लेकिन माज़रत के साथ थोड़ा डिफ़र करूँगा जनरल साहब से। देखें, अब जिस तरीके से आप 22 साल सियासत में रहने के बाद प्राइम मिनिस्टर बने हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आनी चाहिए थी। माज़रत के साथ बहुत सारी चीज़ों पर आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया जिसको लोग यू टर्न करते हैं, आप समझ भी गए थे। भाई क्या वजह है कि 2 दिन पहले तक तो नारे लग रहे थे कि जी हमने लाहौर में सरप्राइज़ दिया, पंजाब में, अब हम सिंध में भी देंगे, केपी में भी देंगे। अब क्या मसला हो गया अगर उन्होंने पीडीएम ने इस्लामाबाद में सरप्राइज़ दे दिया? इसका मतलब ये है कि आप तैयार नहीं थे। और दूसरा आप मुझे बताएं कि 7 वोट रिजेक्ट होते हैं, अभी बाकियों का तो पता चलेगा। शाहयार अफरीदी 2.5 आदमी पीटीआई का वज़ीर और कितना करीबी आदमी प्राइम मिनिस्टर का क्लोज कॉन्फिडेंट। अब देखें, उस 2 दफ़ा इससे पहले वो वोट डाल चुका है सेनेट में, उस बंदे ने साइन क्यों किए? अब तो कहने वाले ज़ुबैर उमर भी बात कर रहे हैं, कुछ और लोग भी कह रहे हैं कि जी जानबूझ के उसने वोट अपना ज़ाया किया। इसी तरह बाकी लोग थे। अब देखें, एक तो यह है कि अदम एतमाद का इजहार किया उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इनडायरेक्टली कि जी आपने गलत बंदा चुना है, हफीज़ शेख, हमने इसको वोट देते, दूसरा फौजिया ठीक थे, हमने उसको वोट दे दिया। अब देखें, एक तो चीज़ हो गई, अब आप जाके उसको चैलेंज करेंगे, भले करते रहे, वो बात की बात है। अब फौरी तौर पे जो ज़मीनी हक़ाइक़ सोनिया बदलेंगे ना, वो बड़े खौफनाक है हुकूमत के लिए। और उसकी वजह यह है कि अब ये मामला यहाँ रुकने वाला नहीं है। अभी जरदारी साहब ने जो बातें की थी, अभी आप देख लें, अब हम कई हवालों से हम सब लोग कहते थे कैसे मुमकिन है। बिलावल भुट्टो ने आज भी कहा हम जीत गए हैं। और आपको याद होगा 2 दिन पहले मरियम नवाज साहब ने क्या कहा था कि इस सेनेट के इलेक्शन के बाद जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें लॉन्ग मार्च करने की। देखिए, अब मामला यह है कि अब सड़कों से मामला पार्लियामान में आ गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब देखिए, एक चीज हुई है, दूसरी चीज है कि अब सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन के लिए भी जाहिर है इनको जितवाया जाएगा, आएंगे, वहां पर मामला चलेगा। आप इस हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने नाकाम रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है जनरल साहब, माजरत के साथ, आज जिन लोगों को कुछ लोग कहते हैं प्राइम मिनिस्टर ने कभी मुंह नहीं लगाया था, और कल की मीटिंग जो उनकी हुई है लोगों के साथ, उनको उसके वहाँ पे जो खबरें आई प्राइम मिनिस्टर का, यार मैं तो तुम्हें जानते ही नहीं, मैं कभी मिला ही नहीं, तुम अपने लोगों को मिला नहीं। जबकि जरदारी और नवाज शरीफ माजरत के साथ हर बंदे का नाम जानते हैं, अपने कारकुनों का नाम जानते हैं। लाहौर में रहने वाला हर बंदा जो है ना, उसके बारे में शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा जानते हैं। तो बात यह है कि आप इतने सियासत से दूर क्यों रहे? आपको क्यों नहीं पता चला? ज़मीनी हक़ाइक़ से आप दूर रहे, सवाए बयानबाजी के जनरल साहब इन्होंने कुछ नहीं किया, कारकर्दगी इन्होंने नहीं दिखाई। अब आगे चल के जो मामलात हैं, फौरी तौर पे 2 चीज़ें कहना चाहूँगा।
अब जो मुश्किल होगी, इतना शदीद दबाव आएगा प्राइम मिनिस्टर पे, वो कहेंगे जी अब देखें ना, आपको तो 172 वोट नहीं मिले ना, ठीक है ना, 174 जिस तरह गए, अब लोग ये कहेंगे जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना आप जाके, एतमाद का वोट आप नहीं लेना पड़ेगा। दूसरा ये भी आएगा जी असम्बलियाँ बर्खास्त करने की बात करें, प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दें। अब वो जो पीडीएम जो है ना, जिस तरीके से हम कह रहे थे मामला ख़त्म हो गया, लॉन्ग मार्च गया, छुट्टी, अब वो दोबारा से उभर के आएंगे। जरदारी साहब ने साबित कर दिया है कि उनसे बड़ा जो है ना जोड़ तोड़ करने वाला और स्ट्रेटजी को बनाने वाला कोई भी है। उन्होंने देखे इस सारी स्टेज पे पीडीएम को भी बचा लिया। अभी आपने पीडीएम के लोग कहते थे जी निकालो पीपल्स पार्टी को, नून वाले खास तौर पे शाहिद खान अब्बासी ने, उन्होंने कहा मुझे वक्त दे दें, मैं सारी चीजें ठीक कर लूंगा। इसका मतलब है फिर आखिर में वही बात आई, ससिए बेखबरे तेरा शहर लुटे बम्बोर, पता ही नहीं चला इमरान के साथ क्या हुआ। सही। जनरल साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। अभी फौरी बाद मोहम्मद जुबैर साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि इमरान खान को घर भेजने का एक पहला कदम है। अभी जिस तरह से एहतशाम साहब भी बात कर रहे थे कि मरियम बीबी तो कह चुकी हैं पहले ही कि सेनेट इलेक्शन के बाद लॉन्ग मार्च की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको लगता है कि अब तहरीक अदम एतमाद की तरफ ये मामला जाएगा ही जाएगा, और दूसरा अब हुकूमत पर प्रेशर मजीद बढ़ जाएगा? देखिए यकीनन इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हुकूमत पे प्रेशर भी बढ़ेगा। अपोजिशन बहुत बुलंद दावे करने की पोजीशन में भी आ गई है, वो इमरान खान का इस्तीफा भी मांगेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये होना है। और ये तमाशा अभी हम रोजाना देखा करेंगे। लेकिन देखने की बात यह है कि अगर इमरान खान या उनकी पार्टी की डिफीट होती तो इसी ईवान में 174 वोट इमरान की पार्टी को, इमरान की कैंडिडेट को ना मिलते। तो इससे एक नतीजा तो मैं ये निकालता हूं कि अगर इमरान खान का ये कंसेंसस कैंडिडेट नहीं था, पार्टी को एतमाद में लिए बगैर इस कैंडिडेट को फील्ड किया था, तो वो अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को देखें इफ ही वांट्स टू स्टे इन पावर। एक बात। दूसरी, इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद ये नहीं है, क्योंकि अगर उनकी दूसरी कैंडिडेट भी हार जाती तो फिर हम कहते हैं कि आज मुकम्मल तौर पर जिसे कहते हैं ना वॉश आउट हो गई है पीटीआई इसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। जिस प्लेटफॉर्म पे वो 172 सीटों से हुकूमत कर रहे हैं, उसमें से 174 वोट उनको मिल गए। तो ये कहने को तो होगा, लेकिन हमारे मुल्क में इखलाकियात पे आज तक किसने इस्तीफा दिया है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। कौन? जो मांगने वाले हैं उनका माजी क्या है, उनका इखलाक क्या है? अगर मरियम मांगती है तो वो हल्फ पे झूठ बोल के कैलिबरी फंड से फौज डॉक्यूमेंट जमा कराने वाली खातून, उनका बाप एक मुस्तकिल तौर पे नाअहल एब्सकॉन्डर सजा याफ्ता सियासतदान, उनके चचा के ऊपर जो करप्शन के केसेस हैं, जो हमजा पे करप्शन के केसेस हैं, आसिफ अली जरदारी का जो माजी है, ये सारा कौम के सामने है। लेकिन ये तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने खरीदे हुए वोट का, अब एक नारा लगता था वोट को इज्जत दो। जिन लोगों ने वोट लिया पीटीआई के प्लेटफॉर्म से, उनके कैंडिडेट की हैसियत से, उन्होंने आज जमीर फरोशी करके 7 वोट रिजेक्ट कर दिए। अगर आज कोई ये कहे कि एक एमएनए को वोट डालने का तरीका पता नहीं है, तो वो गलत बयानी कर रहा है। यहाँ जमीर फरोशी हुई है, और उस जमीर फरोशी के नतीजे में जो नतीजा वो डालना चाहते थे, दिखाना चाहते थे, उन्होंने दिखा लिया। इसमें पंजाब की गेम को भी सामने रखें और इस गेम को भी सामने रखें, लेकिन मुझे